नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा का वैकेंसी निकला हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं ना कितना परसेंट आपका 10वीं में मार्क्स है, यानी कितना प्रतिशत है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं है, सीधे आपका भैया जो भर्ती है ना आपका सिलेक्शन किया जाएगा बिना एग्जाम का, परसेंटेज बेस पर। तो भाई आपका अगर 50% है या आपका 60% है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका आप भैया आपका 70%, किसी का और भी 55%, मतलब 50, 60, 70 के बीच में बहुत सारा बच्चा का रहता है परसेंट। वो बच्चे हमसे अक्सर सवाल पूछ रहे थे, जब पहला मैंने वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन के समय, सर हमारा इतना परसेंटेज, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, हम फॉर्म भरे कि नहीं भरे, क्या हम भरेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ इस वीडियो को देख लीजिए, क्लियर कट आपको जानकारी मिल जाएगी। और पिछला आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे हर एक स्टेट का, चाहे आप बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान कहीं के भी रहने वाले, सबका कट ऑफ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लगेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कम से कम इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना, फर्स्ट लिस्ट में दोस्तों हायर कट ऑफ जाता है, उसके बाद दोस्तों सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, सिक्स लिस्ट, 6-7 हमेशा लिस्ट आता है। तो धीरे धीरे कटअप कम भी जाता है, मतलब पहला लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा में तीसरा, चौथा, ऐसे करके तो कटअप घटता जाता है। तो आपको फॉर्म भरना है, आपको मैं बताऊंगा। और आप लोग काम के बारे में पूछ रहे थे, सर इसमें काम क्या करना होगा, कितना सैलरी मिलता है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद परसेंटेज वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे। एक चीज निकला है आपका 21,400 आपका 13 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, वैकेंसी पहले 35,000, 40, 42,000 आती थी, इस बार वैकेंसी आधा के आसपास है। और जो लास्ट डेट है आपको पता होगा 3 मार्च 2025 तक आप लोग भैया फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म ऑलरेडी चालू है तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए। फी वगैरह यहाँ पर सब कुछ आपने मैंने लिख दिया, एज वगैरह में कोई मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। बाकी क्वालिफिकेशन में आपका कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास पे है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर फॉर्म भरते हो तो आपको जहां फॉर्म अप्लाई करोगे ना वहां का लोकल लैंग्वेज की आपकी जानकारी होनी चाहिए और आपका 10वीं में वो आप पढ़ना होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार का बच्चा सोचता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में बिहार के बाकी मतलब जहां का कटअप कम देखता है वहां भागने की कोशिश करता है, वहां फॉर्म भरता है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आता नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर दोस्तों ये साइकिल का नॉलेज तो आपको होगा ही, कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको नहीं है तो भी फॉर्म भर दो, कोई चेक वगैरह नहीं होता, समझ लो। ठीक है, अब काम समझाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको प्रतिशत वाला फंड है ना उसको समझाते हैं। देखो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, देखो एक ये पोस्ट हो गया, एक है दोस्तों आपका बीपीएम का और एक एबीपीएम का। बीपीएम वाला जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, और एक डाक सेवक का भी पोस्ट होता है, वो सबसे नीचे मतलब सबसे पहले एक हो गया 1 नंबर पीए, 2 नंबर पीए, और एक दूसरा आपका जो डाक है ना डाक सेवक वो 3 नंबर पर होता है। सबको समझाते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है ना, देखो डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, जो डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण है, घर घर आपका जो डाक है पोस्ट ऑफिस में जैसे आप जानते हो ड्यूटी जो होता है डाक का वितरण करने का काम हो गया। रिकॉर्ड हैंडलर जो डिवाइस होता है ना, मान के चलो दोस्तों आपका जो पोस्ट ऑफिस है ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण इलाका में आपका ड्यूटी रहता है दोस्तों, नाम से ही दोस्तों जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, शहरी इलाका में ग्रामीण में। तो आप जो भी डिवाइस होता है टेलीफोन वगैरह उसका देखभाल, मोबाइल का रख रखाव करना, ये सब दोस्तों होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना, क्योंकि अब दोस्तों जो जितने भी डाक है उसमें पैसे का भी दोस्तों आपका देख लो बैंक की तरह काम कर रहे हैं, तब पैसे का नकदी जमा करना देना ये सब काम होता है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा आपका ज्यादा काम होगा, थोड़ा सा दोस्तों टिकटों और स्टेशनरी का बिक्री, जो छोटा छोटा स्टाम्प होता है ना टिकट, वो वाला डाक टिकट 10 रुपये 5 रुपये का पोस्ट, वो वाला डाक की डिलीवरी भी करना होगा, घर घर आपका डाक की डिलीवरी। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, पल्स पोलियो हो गया, इलेक्शन आ रहा है दोस्तों, सब देखते हो ना भैया पर्चा बांटो घर घर, ये सब सरकारी योजना है दोस्तों, उसका प्रचार, तो ये सब आपको करना होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जो डाक सेवक का पोस्ट है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो डाक सेवक है दोस्तों, ठीक है, इसका काम सेम इसके तरह ही होता है, थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों जो सरकारी दोस्तों आपका देखो आप लोग देखते होंगे, जो मान के चलो पोस्ट आता है रेलवे के थ्रू दोस्तों, तो उसको छटनी करना होता है, कौन सा आरएसटी वाला है, कौन सा दोस्तों स्पीड पोस्ट है, तो वो सब छटनी करना होता है। जितने भी पार्सल वगैरह उसको छटनी करने का काम रहेगा। डाक की डिलीवरी का भी डाक सेवक का काम रहेगा कि भैया ये तो सबसे ऊपर वाला तो करेगा नहीं, उसके नीचे ये है, ये तो आपको भेज देगा, जाओ चिट्ठी बात क्या, बाकी दोस्तों ये सब बेचो, ये सब स्टेशनरी का सामान बेचो, टिकट बेचो, तो ये सब लगा देगा, देखभाल करना, फाइल इधर से उधर करना, तो ये सब आपका काम रहेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। बाकी सैलरी 12,000 से लेकर 29,800 है बीपीएम का, और दोस्तों जो एबीपीएम है और डाक सेवक है दोनों का सेम सैलरी है, 10,000 से लेकर 24,700। इन हैंड आपको 18,000 के अप्रोक्स में सैलरी इसमें मिलेगा, और इसमें दोस्तों आपका 15,000 का अप्रोक्स में सैलरी मिलेगा। ये समझ गए। ड्यूटी का आवर्स पूछते हो आप लोग, तो 4 से दोस्तों आपका 5 घंटे का काम रहता है। ठीक है, ज्यादा काम नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी भीड़ वगैरह कम रहता है,
तो आपका काफी शानदार मौका है। ये काम के बारे में मैंने बताया, ज्यादा काम नहीं, दूसरा जॉब की भी तैयारी साथ में कर सकते हो और ये परमानेंट जॉब होता है दोस्तों, बिना एग्जाम का शानदार मौका है। ऐसा मतलब 5 सालों से लगातार समझ लो वैकेंसी ये आपको देखने को मिलती है, 4-5 सालों से, ठीक है। अब दोस्तों आपको देखो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी है, हर स्टेट का अलग अलग सीट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब मेन सवाल आता है कितना प्रतिशत है तो हम फॉर्म को अप्लाई करें। 50-60% है सर तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा चीज इसमें जो आपका परसेंटेज पे जो चीज आपको मायने रखता है ना, कि कितना बच्चा फॉर्म को अप्लाई करता है, कौन सा दोस्तों पोस्ट ऑफिस वो चूज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 बच्चा है, एक का नाम राहुल है, एक का नाम दोस्तों आपका मोहन रख देते हैं, ठीक है। राहुल का मान के चलो दोस्तों आपका 70% है, मोहन का 50% है, ठीक है। और मान के चलो दोस्तों कोई पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल पर नाम ले लेते हैं, कोई एक्स पोस्ट ऑफिस का नाम है। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों आपका एक ही वैकेंसी है, ठीक है। और 2 बच्चा फॉर्म यहाँ पर मान के चलो राहुल और मोहन, मात्र 2 ही बच्चा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया। कोई जानता है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस में कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है। अब 2 ही बच्चा मान के चलो यहाँ पर अप्लाई किया, तो इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ये दोस्तों परसेंटेज आपका डिपेंड करता है कि उस पोस्ट ऑफिस में कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है। अब मान के चलो यहाँ पर दोस्तों आपका एक वैकेंसी के जगह पर मान के चलो दोस्तों आपका 4 वैकेंसी है, एक राहुल है, एक मोहन है, एक दोस्तों सोहन है, उसका दोस्तों आपका 85% है। और दोस्तों एक मान के चलो दोस्तों कोई 30 नाम से लड़का है, उसको पकड़ लो, ठीक है, इसका दोस्तों आपका 60% है। और भी मान के चलो दोस्तों और भी एक वाइज लड़का है, जिसका एक का दोस्तों मान के चलो 61 है, एक का दोस्तों आपका 62 है, एक का आपका 45 है। 2 वैकेंसी है, एक हायर वाला का 85 वाला का सिलेक्शन और इसका नीचे वाला जो 70 है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 सीट है तो उससे कम वाला, तो ये कोई नहीं जानता है। तो आपको फॉर्म अगर 60% है तो उससे ऊपर है तो जरूर भरना चाहिए। कुछ कुछ स्टेट के कटअप कम मिल जाते हैं, ये आपको मैंने समझाया भैया कि कितना परसेंट है। 60 से ऊपर है तो फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें लिस्ट भी जारी किया जाता है। अब कटअप पर थोड़ा सा आपका ये लगेगा, देखो कटअप कोई बच्चा देखेगा तो भैया 99% कटअप जाता है फर्स्ट लिस्ट में। आपको मैं भ्रम में नहीं रखूंगा कि आपका सिलेक्शन 60% पर हो जाए। कटअप देखोगे पिछला यूपी, बिहार, झारखंड, जितना भी हिंदी वाला राज्य है, ये वहां का पहले बात कर रहा हूं, 199 फर्स्ट लिस्ट में। फिर धीरे से दोस्तों दूसरा लिस्ट आएगा 1-8% कम, तीसरा लिस्ट में 1-8% कम, धीरे धीरे घटते घटते आपका 90% तक का बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ ऐसा स्टेट है जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल पर ले लो गुजरात, यहाँ पर 75 से 80% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, यहाँ पर परसेंटेज कम वाला है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कम है और अदर स्टेट का अलाउ नहीं है, समझ लो एक तरह से लोकल लैंग्वेज का भैया जानकारी। अब मराठी थोड़ी आएगा, गुजराती आपको आता है भरोगे, समझ रहे हो ना। तो भाई ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उस स्टेट में हो जाता है वहाँ का। बाकी आपके स्टेट में फॉर्म भरिए, फॉर्म फी आपका मेरे ख्याल से 100 रुपया, बाकी SC ST 0 रुपये है दिव्यांग का, तो ट्राई जरूर करना चाहिए। आपको फी भी नहीं देना, घर बैठे फॉर्म अप्लाई कर दो। तो आप लोगों ने समझ लिया कितना परसेंट है तो फॉर्म भरे, होगा सिलेक्शन दोस्तों 90 को ऊपर ही जाता है। बाई चांस किसी का तुक्का लक लग जाए तो भैया 60-70 पर भी हो जाए, वो डिपेंड करता है दोस्तों इस पोस्ट ऑफिस में कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है, आप लोग कमेंट पे बताना, ठीक है। बाकी दोस्तों एक चीज महिलाओं के लिए स्पेशल रूप से मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। फीमेल है, फीमेल में बहुत कम फॉर्म बच्चा, मान चलो मेल तो करता ही, फीमेल जो बच्चियां हैं बहुत कम फॉर्म अप्लाई करते, तो आपको विशेष रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। फी भी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका लगता है कि हमारा 50 से ऊपर है तो भर दीजिए, फी नहीं लग रहा है तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है। तो आपके पास ये सुनहरा मौका बनता है फॉर्म अप्लाई करने का। ये दोस्तों पता नहीं हर साल वैकेंसी 2-2 बार साल में वैकेंसी आती है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों इसको एग्जाम इनको पता नहीं कौन सा कीड़ा, मतलब सरकार के पास दोस्तों, तो रेलवे वाला बच्चा इतना ट्वीट करता है, लाखों में दोस्तों मिलियन में ट्वीट चला जाता है कि भैया ग्रुप डी में ITI लागू हो, नॉन ITI लागू हो, मतलब ITI नॉन ITI में मिलियन में ट्वीट, रेलवे वैकेंसी बढ़ाने में मिलियन में ट्वीट। इसमें बच्चा कम है, रेलवे भैया ग्रुप डी में देख लो जितना वैकेंसी है इससे ज्यादा इसमें वैकेंसी निकलता है। इस पर ट्वीट आप लोग क्यों नहीं करते, जिसका आप नाम एक्स है, इस पर दोस्तों कोई भी बड़ा जो आपका एजुकेशन चैनल है वो आवाज क्यों नहीं उठाता भैया इस पर एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन हो। हम लोग तो कोशिश करते ही, आप लोग बताओ हमारा कितना पहुंच पाएगा दोस्तों। तो आप लोगों के ऊपर एक आप लोग करो पुरजोर विरोध कि इसमें एग्जाम लो। एग्जाम लेता था दोस्तों कितना आराम से बच्चों का भैया पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन होता और इतना लाख बच्चों का सिलेक्शन हो गया दोस्तों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इनको एग्जाम लेना चाहिए दोस्तों। पता नहीं एग्जाम सरकार पे भी दबाव नहीं है भैया, चल रहा है
बच्चे भी है, चल रहा है मौज, ठीक है। तो ये भाई आपको ऊपर है। चलो, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। कोई सवाल, कोई डाउट, मुझे नहीं लगता होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। बस आपसे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माय स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, 29 रुपये आपको मात्र लगेगा। आपको मैं स्पेशल वीडियो, कोई आपका डाउट हो, कमेंट करते हो तो दोस्तों कैरियर के रिलेटेड सवाल हो तो वहाँ पर मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो कि जो ज्वाइन करेगा बच्चा उसके लिए केवल रहेगा, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम को जुड़ जाएगा जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।